नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के पीआर ऑफिसर सागर व्यास जी के साथ। तो सागर जी, आप बताइए कि मिशन 2047 का रोड मैप गुजरात के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। सो बेसिकली गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने ये 5 पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बेसिकली हमारा विजन 2047 है वो अचीव करने के लिए। उसमें फर्स्ट पिलर बीइंग द कैपेसिटी एक्सपांशन, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं हम उसका कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे विच विल ऐड टू अनदर 2000 मिलियन मेट्रिक टन। देन सेकंड इज हमारा जो शिप बिल्डिंग एंड शिप रिसाइकलिंग सेक्टर है उसके अंदर वी इंटेंड टू एक्सपांड। थर्ड है पॉलिसी इंटरवेंशन, जो बेसिकली हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसका रिवाइवल। एंड अदर देन दैट कुछ ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज है दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप। एंड फोर्थ इज कनेक्टिविटी, जो बेसिकली लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पोर्ट्स हैं एंड जहाँ से कार्गो आ रहा है तो उनका कनेक्टिविटी को वी वांट टू इम्प्रोवाइज सो दैट कार्गो इवैक्यूएशन और बिकम्स वेरी इजी एंड इट विल ऑल्सो एनहांस दी कार्गो हैंडलिंग। एंड फिफ्थ पिलर इज अवर सॉफ्ट सर्विसेज। ये जितने भी सेक्टर्स हैं उसको अगर अच्छे से आपको ग्रो करना है तो यू ऑल्सो नीड द क्वालिफाइड मैन पावर। तो उसके हिसाब से वी हैव launched the Gujarat Maritime University, which dedicatedly focuses on maritime sector. So, sir, there is mention of gift city as well. I would like to you to elaborate more on this angle. गिफ्ट सिटी इंडिया का इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी बन रहा है एंड इट इज हाउसिंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, आल्सो आईटी सेक्टर, एंड इट इज आल्सो offering various benefits in terms of incentives also. It has SEZ area, it has IFSC area, एंड वो IFSCA करके है विच इज़ IFSC अथॉरिटी, वो पूरे इंडिया का एक सिंगल अथॉरिटी है। तो इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स एंड वहाँ पे काफ़ी वी आर प्लानिंग कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे वो सारे एक एम्बिट में आए तो दैट वी क्रिएट एन इकोसिस्टम एंड उससे मैरीटाइम पूरा इकोसिस्टम गिफ्ट सिटी से ऑपरेट करने की प्लानिंग है। यस दैट इज व्हाट वी वांट टू। और सर, करंटली मुंद्रा पोर्ट जो कि 30% पूरे देश का ऑपरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, मुंद्रा इज नॉट हैंडलिंग द 30% एज सच। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के जो पोर्ट्स हैं वो टुगेदर इट हैंडल्स 30% ऑफ इंडियाज कार्गो एंड गुजरात एज अ स्टेट इफ वी स्पीक तो वो हैंडल करता है अबाउट 40% इंक्लूडिंग कांडला व्हिच इज अ मेजर पोर्ट गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट इज अ इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। सो लाइकवाइज महाराष्ट्र इज डेवलपिंग वाधवान एयरपोर्ट जो कि जैसे ही ऑपरेशनल होगा टॉप 10 वर्ल्ड के पोर्ट में शामिल हो जाएगा। तो लाइकवाइज व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग मैरीटाइम बोर्ड गुजरात मैरीटाइम बोर्ड हैज। वी हैव आइडेंटिफाइड अवर फ्यू ग्रीनफील्ड साइट्स जहाँ पे हम इस तरीके के बड़े पोर्ट्स लेके आ रहे हैं। वी आल्सो हैव अ पोर्ट सिटी प्लान जो ये सही। This is the model. So this is the concept of our port city which we intend to create in near future. ये अगर आप इसका कंपैरिजन भी देखेंगे तो दैट विल कवर कि ये वाधवान के कंपैरिजन में मुंद्रा का क्या सिचुएशन है, जो हम प्लान कर रहे हैं पोर्ट सिटी उसका क्या कैपेसिटी आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो once the port city comes up it will be even bigger than Vadhavan. Okay, so likewise India will have two major ports once Vadhavan gets operational and port city gets operational. That is what you are saying, right? तो आई थिंक ये कब तक बनने के लिए अभी इट इज इन अप्रूवल स्टेज, इट इज इन नास्टेंट स्टेज। तो एक बार ये जैसे ही अप्रूवल आएंगे तो इट विल बी टेकन अप। तो अप्रूवल स्टेज में अभी तक ये प्लान अप्रूव नहीं है बट रोड मैप बन के तैयार है। हाँ, हमने हमारा प्लानिंग कर लिया है। तो इस पूरे पोर्ट सिटी को बनने में कितना खर्चा अपेक्षित है। दैट इज कवर्ड इन द डीपीआर एंड ऑल दैट, वो लेटर स्टेज पे डिस्क्लोज किया जाएगा। तो अभी हमारे पास रोड मैप में दो बड़े पोर्ट्स है, एक तो पोर्ट सिटी है और एक वाधवान एयरपोर्ट है। वाधवान एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है लेकिन पोर्ट सिटी को अभी भी अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन अप्रूवल मिलते ही भारत में दो ऐसे बड़े पोर्ट्स हो जाएंगे जो कि देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के टॉप 10 पोर्ट में से एक बनेंगे और भारत की ब्लू इकोनॉमी को एक नए मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा।